हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो हमेशा आपका बुरा चाहते हैं उनका इस वक्त क्या हाल है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ साथ आशा करती हूँ कि आप सभी जो हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलते हैं कि हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि जो लोग हमेशा आपका बुरा चाहते हैं उनका क्या हाल है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। जो लोग हमेशा आपका बुरा चाहते हैं, देखिए दोनों ही कार्ड जो हैं द मैजिशियन का आया है फर्स्ट कार्ड, और सेकंड कार्ड जो आया 9 ऑफ कप्स। तो उनका हाल क्या चल रहा है जो हमेशा आपका बुरा चाहते। ओ माय गॉड, 9 ये भी ऑरेंज कलर, मतलब आपका हो सकता है सैक्रल चक्रा जो है ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके रिश्ते खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो लोग आपका हमेशा बुरा चाहते हैं उनका क्या हाल है। नीचे गिर गए थे ये कार्ड, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स मीन्स पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। जो लोग हमेशा आपका बुरा चाहते हैं उनके क्या हाल हैं अभी इस समय। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ सूट्स, 3 ऑफ सूट्स, 3 ऑफ सूट्स, स्ट्रेंथ, और यहाँ पर एक कार्ड गिरा है द हाई प्रीस्टेस। एक कार्ड और हम लेंगे यहाँ पर। ओ माय गॉड, यहाँ पर आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ना आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो सकता है, आपका जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक हो सकता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, आपको करेज की कमी हो सकती है, पेट में आपको कुछ प्रॉब्लम रह सकती है ना, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग हमेशा आपका बुरा चाहते हैं उनके क्या हाल हैं। एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे। जो हमेशा आपका बुरा चाहते हैं उनके क्या हाल हैं। तो जो हमेशा आपका बुरा चाहते हैं उनका क्या हाल है इस समय। हैप्पी फैमिली, जो हमेशा आपका बुरा चाहते हैं उनके क्या हाल हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ कॉइन, कॉर्नुकोपिया। बॉटम ऑफ द डेक थिंकिंग वुमेन। देखिए ये वो लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि बार बार आपसे पैचअप करते हैं, बार बार आपसे लड़ाई होती है, बार बार कुछ ना कुछ इश्यू क्रिएट हो जाता है और आपका रिलेशनशिप इन लोगों के साथ खत्म हो जाता है। ये वो लोग हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस के लोग भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, फैमिली के कोई लोग भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल के भी लोग हो सकते हैं। ये जो है आपके बारे में इनके मन में एक सही राय नहीं है, या सही दृष्टिकोण में बोलूंगी नहीं है। इसी कारण से बार बार ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे इशू क्रिएट कर देते हैं जिसके कारण आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण आपकी लाइफ में उथल पुथल मच जाती है।
बार बार आपकी इनसे लड़ाई होती है, बार बार ये आपसे किसी ना किसी बहाने से ये पैचअप कर लेते हैं। और सोचते बहुत हैं ये लोग, ये जो लोग हैं ये बहुत आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। ये जो लोग हैं हमेशा आपके साथ बुरा करते हैं, हमेशा मिल जाते हैं, पैचअप कर लेते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाते हैं, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, आपका करियर खराब हो जाता है कई बार। तो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। एक तो ये जो लोग हैं ना मैजिशियन वाली एनर्जी के हैं, मतलब ये अपनी बातों से दूसरों को बहुत जल्दी इम्प्रेस कर देते हैं, बहुत मीठी जुबान है इनकी, लेकिन मन उतना ही काला है, मन में उतना ही छल कपट भरा हुआ है इन लोगों के। और ये जो लोग हैं ना ये हमेशा अपनी बात मनवाते हैं, हमेशा अपने आप को सही बताते हैं, लेकिन ये लोग जो है सही नहीं है। तो इनकी लाइफ में जो है मैं आपको बता दूं 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनका अभी इस समय जो हाल है वो ये है कि इनकी कोई भी विशेष इस समय पूरी नहीं होती, फुलफिल नहीं हो रही, इनकी इच्छाएं फुलफिल नहीं हो रही। 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, अबंडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। हालांकि ये लोग अपनी लाइफ में प्रयास बहुत करते हैं जीवन में आगे बढ़ने का, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई एक्शन इनकी लाइफ में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड होते हुए यहाँ पर ये लोग दिखाई दे रहे हैं। बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है इनकी, क्योंकि देखिए ये लोग इतने चालाक हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं बताते, और आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं से पता कर लेते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में जो भी माइनस पॉइंट चल रहा है या जो भी वीक चीज़ें या संघर्ष चल रहा है, जो भी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, ये किसी को पता लगने नहीं देते, छुपाते हैं। अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन दिखाते ऐसा है, शो ऑफ ऐसा करते जैसे बहुत खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू आपको इनके बारे में पता ही लग जाता है कि ये किस हाल में है। तो इनका जो हाल है वो ठीक नहीं है। राशियां मैं बताना भूल गई, मैं आपको राशियां बता देती हूँ। आपकी राशि सिंह हो सकती है, आपकी राशि वृष कन्या मकर हो सकती है, आपकी राशि मिथुन हो सकती है, ये आपकी राशियां हो सकती है। आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो सकता है। जुपिटर जिसका स्ट्रांग होता है काफ़ी उसमें उस इंसान को फ़ायदे मिलते हैं। अगर आपका जुपिटर जो है उसका प्लेसमेंट अच्छा है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो बहुत जल्द सॉल्व भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ना इनकी कुछ भी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही, लेकिन ये शो ऑफ यही करते हैं कि ये बहुत खुश हैं, ये बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, ये बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। इस तरह से जो है इनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा दुख में है, तनाव में है, परेशानी में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी से घिरे हुए हैं। जब इंसान की लाइफ में कोई काम इंसान के जब पूर्ण नहीं होते, जब इंसान के कोई भी कार्य जो है वो सिद्ध नहीं होते या पूरे नहीं होते, तो वो इंसान जो है दुखी हो जाता है, स्टक हो जाता है, स्टक एनर्जी में आ जाता है। जब जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, नेगेटिव हो जाता है, लो वाइब्रेशन में आ जाता है, वही हाल इन लोगों का है जिन्होंने हमेशा आपका बुरा चाहा। इनकी भी लाइफ में कुछ ऐसा ही चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। इनको इनके कर्मा मिल रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ बुरा किया है,
हमेशा आपका बायकॉट किया है, या हमेशा आपकी इमेज डाउन करने की लोगों के सामने कोशिश की है, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो इनकी लाइफ में भी ऐसे लोग आ गए हैं अब जो इनकी लाइफ को नीचा दिखा रहे हैं, जो इनको परेशान कर रहे हैं, जो इनको दुखी कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने आपको खून के आंसू रुलाए, उस तरह से इनकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं जो इनको खून के आंसू रुला रहे हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। ये हो सकता है दिखाते हो कि ये बहुत खुश है अपनी फैमिली लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप हो सकता है, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है आप माता के बहुत परम भक्त हों, आप देवी दुर्गा काली को आप बहुत मानते हो, माता काली को, माता दुर्गा को। तो यहाँ पर ये लोग बिगाड़ने की तो बहुत कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में, बहुत आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आप जो है डिप्रेशन में, आप स्ट्रेस में, आप एंजाइटी में चले जाते हो, लेकिन कर कुछ नहीं पाते, क्योंकि माता रानी का हाथ आपके ऊपर है, माँ दुर्गा भवानी का हाथ आपके ऊपर है, जुपिटर आपका स्ट्रांग है, गुरु की आप सेवा करते हो, बड़ों की, अपने पितरों की आप सेवा करते हो। तो ये जो लोग हैं आपको दिखा रहे हो कि बहुत खुश हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बहुत ऐश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ नहीं। ये सब सिर्फ ऊपरी ढोंग है, ऊपरी दिखावा है। ये अंदर से बहुत परेशान है। जो भी इनको आपने देखा होगा कि ये अपने स्टेटस में या अपनी पोस्ट में या एफबी में आपको दिखाते हैं, खासकर आपको ही दिखाने के लिए ये चीज़ें डालते हैं, जो भी चीज़ें जो है शेयर करते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो सत्य नहीं है, वो भ्रम है, वो मिथ्या है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी है। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत दुखी है, ये बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। कर्मा भी इनको मिलना स्टार्ट हो गया। जैसे कर्म करोगे वैसा फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप किसी को दुखी करोगे, आप किसी को लेट डाउन करोगे, आप किसी को हताश करोगे, टॉन्ट करोगे, कमेंट मारोगे, किसी के रिश्ते खराब करोगे, किसी की लाइफ में जो है अच्छे खासे रिश्तों को आप खराब करोगे, आप मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तों में क्रिएट करोगे, किसी को अलग करोगे, है ना। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है इन लोगों ने आपको कुछ ऐसा किया हो कि आप हस्बैंड वाइफ के बीच में तो जो है दरार पैदा कर दी। अगर आप अपनी माँ के साथ रहते हो या माँ आपसे दूर भी रहती है तो उसके साथ रिश्ते आपके खराब करे, आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते इन लोगों ने खराब करे, और किस तरह से सिर्फ गॉसिप करके आपके बारे में गलत बातें बताकर या गलत इंफॉर्मेशन देकर इन्होंने आपकी लाइफ को खराब करा, आपके रिश्तों को खराब करा। और किसी किसी के तो यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आप कुछ लोगों का तो जीवन ही इन लोगों की वजह से खराब हुआ है, लाइफ खराब हो गई, करियर खराब हो गया। तो ये जो लोग हैं, हेल्थ भी कुछ लोगों की यहाँ पर इन्हीं की वजह से खराब हो गई। हेल्थ को लेकर भी इश्यूज आपको रहे हों इन लोगों के कारण, तो इनको भी यही कर्मा मिलेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसा बोगे वैसा तो आपको काटना ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो दिया है वो कई गुना होकर वापस लौटेगा। तो इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं, शेर को सवा शेर कहते हैं ना, कि शेर को सवा शेर मिल ही गया।
तो इन लोगों को भी सवा शेर जो है वो मिल गया। ये बहुत शेर बनते हैं अपनी लाइफ में। ये सोचते हैं कि इनके जितना चालाक कोई है नहीं, इनके जितना समझदार कोई नहीं है। बातों में, काम में ये आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपके कामों में हो सकता है इन्होंने मीन मेख निकाले हों, आपके कामों में इन्होंने गलती निकाली हो, हर चीज़ में आपकी गलती निकाली हो। कभी भी आपको इन लोगों ने अप्रिसिएट नहीं किया। जहाँ अप्रिसिएट करने की बारी आई, जहाँ तारीफ करने की बारी आई, इन्होंने कभी भी उस चीज़ पर फोकस नहीं करा, या ये कह सकते इग्नोर करा आपको। क्योंकि ये इनके मन में आपके लिए जेलसी थी, इनके मन में आपके लिए बुरी भावना थी, छल था, कपट था। इसलिए कभी भी इन्होंने आपकी तारीफ नहीं की। जेलसी इनके मन में बहुत थी। मजाक मजाक में कई बार इन्होंने आपको हो सकता है कुछ ऐसा बोला हो जो कई बार आपको बहुत दिल की गहराइयों तक छू गया हो, अंदर तक आपको वो बात लग गई हो सकता है आपने इनके कारण कई बार जो है खून के आंसू रोए हो। लेकिन अब इनकी लाइफ में भी वही चल रहा है, क्योंकि इन्होंने दूसरों का बुरा करा है तो बुरा तो मिलेगा ही। जैसा बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। कर्म का चक्र है ये, कार्मिक चक्र। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जो देंगे वही वापस मिलेगा। और कई गुना होकर मिलता है। जो हम चीज़ें देते हैं ना, अच्छाई देते हैं तो अच्छाई कई गुना होकर मिलती है, बुराई देते हैं तो बुराई कई गुना होकर मिलती है। जो भी हम करते हैं, जो भी हम देते हैं यूनिवर्स में, वो मैनीफोल्ड होकर वापस आता है। और यही इनकी लाइफ में हो रहा है। इनका बहुत बुरा हाल है। भले ये ऊपर से शो ऑफ ही नहीं करते, क्योंकि इनको पता है, इतने चालाक हैं, इतने चतुर हैं, अपनी लाइफ का कोई भी माइनस पॉइंट ये किसी को शेयर नहीं करते। लेकिन शेयर करें चाहे ना करें, कहीं ना कहीं से आपको तो पता लग ही जाता है कि ये लोग भी परेशान हैं अब, और हो रहे हैं, होना ही पड़ेगा। इनके कर्म ही खराब है। दूसरों का जो बुरा चाहते हैं उनको भी बुरा ही मिलता है। तो यही चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही हैं। आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको इनके कर्मों का फल मिलने लगा है। इनकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जो इनको प्रताड़ित करते हैं, जो इनको दुखी करते हैं, जो इनको खून के आंसू रुलाते हैं, जो इनको टूटने पर मजबूर कर देते हैं या तोड़ देते हैं। जिस तरह से इन्होंने आपको अपनी बातों से, अपने कर्मों से आपको तोड़ा, आप टूट गए, लेकिन फिर भी आपके साथ भगवान ईश्वर की शक्ति थी, भगवान की शक्ति थी, माँ दुर्गा की शक्ति थी आपके साथ। आपका कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे थे जो कि आपके फेवर में थे, जो कि कभी भी आपको टूटने जिन्होंने नहीं दिया। आप टूट के फिर जो है खड़े हो गए। लेकिन ये लोग जो है वो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बुरे का फल हमेशा बुरा ही होता है। बुराई का फल, गलत करोगे तो गलत तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।